वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या मैंने मान लिया आपकी 8x और दूसरी संख्या मैंने मान लिया आपकी 3x। ये दो संख्या है और इनका अंतर 25 है, तो अंतर मतलब माइनस इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे अंतर है 25। ठीक है। और 8 में से 3 गया तो आपके पास कितना बचा, 5x बचा, इक्वल टू 25 दे रखा है। ठीक है। x के साथ जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में होती है ये कहाँ चले जाती है, डिवाइड में। तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू 25/5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अगर x की वैल्यू आपके पास 5 निकल के आ रही है, आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या। मुझे बताओ इन दोनों में से छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, तो आप बोलोगे 3x। तो x की वैल्यू अगर 5 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 5, और 5 3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 15। आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि साधारण ब्याज पर एक राशि 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोई धनराशि इतने वर्षों में इतनी गुनी हो गई है ना, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूं। R इक्वल टू होता है n-1/t × 100। अब आप बोलोगे सर इसमें R क्या होता है, T क्या होता है, तो रुको जरा बता रहे। R होता है आपके पास रेट, रेट बोले तो इसे बोला जाता है दर। ठीक है। T क्या होता है आपके पास, T होता है आपके पास समय, जिसे आप क्या बोलते हो, टाइम। ठीक है। कोई भी पैसा जो है आपके कितने समय में कितना गुना हो रहा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहा है, किस दर से हो रहा है, 10% से हो रहा है, 20% से हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना पैसा हो रहा है। ठीक है। रेट हो गई दर, t हो गया समय, n हो गया नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, 20 वर्ष, 20 वर्ष दे रखा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 20 साल। और स्वयं की 3 गुनी मतलब n की वैल्यू दे रखा है 3 टाइम्स हो रही है। और क्या बोल रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करो। आपसे रेट पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, रेट क्या होगी, रेट परसेंट बताओ भाई। तो सिंपल आपने कहा भाई जीटी डिफेंस एकेडमी वाले भैया ने तो फॉर्मूला बता रखा है, उसमें अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा R इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 3 - 1 अपॉन कितना, बोलो t, 20 परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। यहां से आप इसे काट रहे होंगे इजीली, सिंपल है। यहां देखो आपने बोला 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10 होता है, और 3 में से 1 गया, तो R इक्वल टू 2 × 5। यहां से आप बोलेंगे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 10%। ठीक है। तो 10% की दर से वो आपकी धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 10% राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक LCD की कीमत 28,000 रुपए है। यदि दीपावली के अवसर पर LCD की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है, तब LCD का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी और नए साल में दुकान वाले ने बाहर बैनर लगा दिया कि भाई नए साल में 30 रुपए की छूट दी जा रही है। तो बताओ आपको कितने की मिलेगी। तो 100 रुपए की चीज थी, 30 रुपए की छूट दे दी तो 70 रुपए आपको वो चीज पड़ेगी। ठीक है। अब ऐसे क्या है, इस 28,000 का 20% निकाल देंगे तो एक अमाउंट आ जाएगी, उसको माइनस कर देंगे। किस तरीके से, LCD की कीमत कितनी है, 28,000 रुपए। अब इस 28,000 रुपए में 20% की कमी आ जाती है, तो इस 28,000 का पहले मैं 20% निकाल दूंगा। तो परसेंटेज हटेगा, क्या लगेगा नीचे, तो आप बोलोगे सर 100 लगेगा। 100 लगा दो भाई, 20/100 आ गया। 2 0 से 2 0 कट गए, 8 दूनी 16 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है, 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है, 2 0 लगा दी। मतलब 5600 रुपए की छूट दी जा रही है उस पे। तो सिंपल है, कितने की चीज थी, 28,000 रुपए की चीज थी, और कितने की छूट दी जा रही है, 5600 रुपए की। तो माइनस क्या कर दोगे, 5600 कर दोगे। ठीक है। अब माइनस ही तो करना है, माइनस आप सबको आता होगा।
देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब इसने इसको कैरी दिया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 2 नीचे। 22,400 रुपए की आपकी वो मूल्य होगा, या नया मूल्य क्या होगा 22,400 रुपया। दो संख्याओं का HCF और LCM 28 और 420 है। यदि एक संख्या 21 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मैंने आपको बताया है LCM HCF पढ़ाते हुए कि आपके पास टाइप 3 में मैंने ये बता रखा है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इनटू LCM। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, क्या दे रखा है HCF और LCM दे रखा है कितना 28 और 420। तो देखो HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 28, LCM कितना है तो LCM दे रखा है 420। एक संख्या क्या दे रखी है 21, तो पहली संख्या 21 दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है और बीच में किसका चिन्ह बराबर का। ये 21 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से क्या बोल रहे होंगे सेकंड नंबर इक्वल टू 28 इंटू 420 और 21 चले गए डिवाइड में। यहाँ से आप काट रहे होंगे 21 दूनी 42 होता है 20 और इक्वल टू 28 इंटू 20 इक्वल टू 8 दूनी 16 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, एक जीरो बचा हुआ इसको एज इट इज लगा लेंगे। कितना आ गया 560। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है कि आपको HCF निकालना है 25, 35 और 45 का। HCF होता क्या है, तो HCF आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो हाईएस्ट हो, कॉमन हो और उसके गुणनखंड हो। ठीक है, तो देखो कौन से नंबर है 25, 35 और 45। HCF निकालना सबको आता है, इसके फैक्टर कर दो, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 25 के फैक्टर आ गए, 35 के फैक्टर निकाल लेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इसी तरीके से 45 के फैक्टर निकाल लेंगे, तो 3 से आपने किया 3 एकम 3, एक कैरी हो गया 15 हो गया, 3 पंजे 15, 3 से किया 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब देखो मैं फैक्टर लिखते हुए चलता हूँ। 25 के मेरे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, ये आ गए 5 इंटू 5। ठीक है, 35 के कौन कौन से फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 और 45 के कौन कौन से फैक्टर आ गए, 45 के आ गए मेरे पास 3 इंटू 5। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों जगह कॉमन हो, तीनों जगह कॉमन हो। तो आप देख रहे होंगे 1 5 ये, 1 5 ये, 1 5 ये, तो तीनों जगह 1 5 कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 5। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है नहीं, तो यही इसका HCF कहलाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि A% 196 है, तो A का मान ज्ञात करो। तो देखो अगर बोल रहा है A का A% कितना है 196, A का मान ज्ञात करो। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, A इंटू A/100 इक्वल टू 196। ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, तो यहाँ से आप क्या बोल रहे होंगे A इंटू A स्क्वायर इक्वल टू 196 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि A इक्वल टू 196 इंटू 100 और ये रूट लग जाएगा। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको इजी रहे। ठीक है, 196 किसका रूट होता है, तो 196 होता है आपका 14 का, और 100 किसका होता है 10 का होता है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 10 कितना 140। ऑप्शन बी। देखो 196 के क्या निकाल दो, फैक्टर निकाल दो और दो दो के पेयर बना दो। कैसे, देखो यहाँ देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। 2 9 जा 18 कैरी हो गया एक, ठीक है 2 9 जा 18 कैरी हो गया, 2 8 जा 16, 2 से आपने किया 2 4 जा 8 कैरी हो गया 1, ठीक है 2 9 जा 18, ठीक है 7 से किया आपने 7 7 49 और 7 एकम 7। तो अगर स्क्वायर रूट होता है, ये रूट के अंदर तो है, मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूं। देखो रूट के अंदर था ना 196, तो 196 को आप क्या लिख सकते हो, 196 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 इंटू 7 और 10 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10, 10 10 की 100, ये रूट में। अब ये स्क्वायर रूट में तो दो दो के पेयर बनाओ, एक दो बाहर आ गया,
एक 2 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया रूट से और एक 10 बाहर आ गया। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 दशा की 140, वही आएगा भाई। तो आप इस तरीके फैक्टर तरीके से भी कर सकते। अगला सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है यदि 6, 9, 7, 12 और x का औसत 9 है तो x का मान ज्ञात करो। मैंने आपको कई दिन बता दिया है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, यही होता है, नहीं होता। ठीक है, अब देखो संख्याएं आपको दे रखी है कितनी, 6 + 9 + 7 + 12 + x, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, और इनका औसत कितना है, एवरेज कितना है 9, तो इक्वल टू में 9। इक्वल टू में 9 क्यों लिखा, क्योंकि औसत बराबर में आता है, 5 इधर चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐड करते हुए चलो, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 6 34, 34 का 34 आ गया प्लस x आ गया, इक्वल टू 9 × 5 9 पंजे 45। ये 34 कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, और यहाँ प्लस है तो उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। 45 से माइनस कर रहे होंगे 34, तो ये आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11 आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए, लेकिन दुकानदार ने 5% की छूट पेश की है, अंततः वह उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचता होगा। सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक वस्तु पर जो एमआरपी लिखी है ना वो 480 रुपए लिखी है और 5% की छूट देता है, तो 480 का क्या निकाल लो, 5% निकाल दो, तो पता चल जाएगा कितने रुपए की छूट दे रही है। ये इसी तरह का सवाल है कि 100 रुपए की कोई चीज थी, मैंने अभी आपको बताया उसमें आपको 40 रुपए की छूट दी गई है, कितने की, 40 की, तो 100 रुपए की चीज थी, आपको 40 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो 60 रुपए में आपने वो खरीदी होगी। तो ये नंबर था और ये भी क्या था, नंबर था, तो ईजी हो गया। तो क्या करूंगा मैं, इस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में या नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आप बोलेंगे 480, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, तो मैंने 480 का क्या निकाल दिया, 5% निकाल दिया, जीरो से जीरो कट गया, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 रुपए आ गया, मतलब उसने 24 रुपए की छूट दी है। वस्तु कितने की थी, 480 की, 24 रुपए की छूट दी है, तो 24 माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 6 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 में से 2 गया 5 बच गया, 4 का 4, 456 की वो वस्तु होगी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपके पास कि 6 दर्जन केले का मूल्य 240 रुपए है, फिर 30 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। ये इसी तरीके का सवाल है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप बाजार गए और बाजार में 2 दर्जन केले की कीमत 100 रुपए चल रही थी, तो आपसे मैंने कहा कि 1 दर्जन आप कितने रुपए में लाए होंगे, आपने बोला होगा सर 1 दर्जन मतलब 50 रुपए में। आपने क्या किया, 100/2 कर दिया, आधा कर दिया ना, तो 50 रुपए आ गए। इसी तरीके से अगर 6 दर्जन केले 240 रुपए के आते हैं, तो सबसे पहले मैं 1 दर्जन केले की कीमत निकाल लूंगा। यहाँ से आप बोले होंगे कि 1 दर्जन केले कितने के आएंगे, तो 1 दर्जन केले आएंगे 240/6, मतलब 6 चौको 24, 1 दर्जन केले 40 रुपए में आएंगे, या 40 रुपए में 1 दर्जन केले आएंगे। आपको 30 रुपए के केले खरीदने, कितने, 30 रुपए के। मुझे बताओ 1 दर्जन में कितने केले, 12 केले, मतलब 12 केलों की कीमत कितनी है, 12 किलो की कीमत 40 रुपए है। कितने रुपए है, 40 रुपए है। ठीक है, यहां से मैंने कहा कि अगर 12 केले आपके 40 रुपए में आते हैं, 12 का आधा 6, 6 केले कितने के आएंगे, तो आप बोले होंगे सर 6 केले 20 रुपए में आएंगे। 6 केले कितने रुपए में आएंगे, 20 रुपए में। आपको कितने के खरीदने, 30 रुपए के। 6 केले 20 रुपए के, तो 6 का भी आधा कर दो, 3 केले कितने रुपए के, 3 केले कितने के, तो 20 का भी आधा कर दो, 10 रुपए। ठीक है, आपको कितने के खरीदने, 30 रुपए के खरीदने, 10 रुपए के 3 केले, 20 रुपए के 6 केले, 10 और 20 कितना, 30 रुपए, और केले कितने हो गए, 6 और 3 9 केले, मतलब कितने केले आएंगे, 9 केले आएंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। चलो अगला सवाल कह रहा है कि एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 वर्ष है, तो ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 7 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो 7 व्यक्तियों की औसत आयु का सम कितना आ जाएगा, 7 × 30, 7 × 3 = 210 आ गया।
इस ग्रुप में 5 व्यक्तियों की औसत आयु, तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 31 मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 आ गई। देखो ये टोटल 7 व्यक्तियों की औसत आयु थी, ये 5 व्यक्तियों की औसत आयु थी, 5 में से 7 क्या, 2 व्यक्तियों की औसत आयु निकल जाएगी, 2 व्यक्तियों की कितनी आएगी, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बच गया 20, 20 में से 15 गया 55, तो ये 2 व्यक्तियों की औसत आयु का सम आ गया। आपको क्या निकालना है, उनकी औसत आयु, तो औसत बराबर वही होता है संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, योग कितना निकाला 25, और कितने व्यक्ति हैं टोटल 2, कर लो भाई, 2 दूनी 4, 1 बच गया 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया पॉइंट लगाओ, 2 पंजे 10, 27.5 होगी, जो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 120 और 210 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हम क्या निकालते हैं, उन नंबर का HCF निकालते हैं। 120 और 210 का आप HCF निकालोगे इस तरीके से, 2 छक्के 12 जीरो, 2 तिया 6 जीरो, 2 कितनी बार 15 बार, 3 से किया 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी तरीके से आपने 2 के फैक्टर निकाले, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से किया आपने 3 तिया 9, ठीक है, 1 बच गया 3 पंजे 15, 5 से किया आपने 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। यहाँ से आप कॉमन फैक्टर चुनने के लिए गए तो आपने बोला 120 के क्या क्या फैक्टर आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके गुणनखंड आ गए। 210 के क्या क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ जाएंगे। अब दोनों में हमें कॉमन फैक्टर चुनने, कॉमन कौन कौन से है, तो 1 2 कॉमन है, तो 1 2 हो गया, एक कौन कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो एक 3 हो गया, और एक क्या कॉमन है 5 कॉमन है, ठीक है, तो 3 दूनी 6 पंजे 30 आपके पास राइट आंसर रहेगा। 30 बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 120 और 210 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, 30 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती। अगला सवाल कह रहा है कि x के 20% का मान 30 है, तो x का जो 20% की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और आगे क्या कह रहा है कि y के 35%, तो y का 35% आपको कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, ठीक है, और आपसे x प्लस वाई पूछ रहा है, तो x की वैल्यू निकालो y की वैल्यू निकालो, दोनों को जोड़ दो, बात खत्म। परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा, तो 100 लगेगा, 20 बट्टा कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू नीचे, तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू कितना 30 इंटू 100 अपॉन 20, काट रहे होंगे, जीरो से जीरो कट गया, 2 पंजे 10 होता है, और 30 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा, आपके पास 150 आ जाएगी x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 150 आ गई तो y निकाल लो, तो y इंटू 35, परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, इक्वल टू कितना हो गया 70 हो गया, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई में y इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 इंटू 100 अपॉन 35, तो आप बोलोगे 35 दूनी 70 होता है, और 2 इंटू 100 कितना हो गया 200, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 200। आपसे x प्लस वाई पूछा है तो सिंपल कर दो, x की वैल्यू आपने निकाली 150, y की वैल्यू निकाली 200, ठीक है, कितना हो गया, जीरो को जीरो, जीरो और 5 5, 2 और 1 3, 350, वैसे भी 200 और 150 कितना होता है 200, 300 और 350, 350 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, 12x माइनस 1 इक्वल टू 143, मुझे बताओ ये यहाँ माइनस का है, अगर इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो आप बोलेंगे प्लस का हो जाएगा, रूल है मैथमेटिक्स का, तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 143 प्लस 1, यहाँ से आप कह रहे होंगे 12x इक्वल टू 144, और x के साथ जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में होती है कहाँ चले जाएगी, डिवाइड में चले जाएगी, बोलो हाँ या ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 अपॉन 12, 12 बारह की कितना होता है 144 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। अगला, चलिए अगला सवाल देखो, गलती से शायद इसमें आंसर भी आ गया, कह रहा है कि 88 मीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वृत्त की परिधि दे रखी कितनी 88 मीटर, सिंपल सा है, अगर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल 88 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको क्या बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये तो बोल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो पहले परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे,
किसका फॉर्मूला लगाएंगे? परिधि का फॉर्मूला। परिधि क्या होती है? तो आप बोलेंगे परिधि होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू कितनी देर की? 88। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी देर की? 88। यहाँ से वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। 2 से काटा 2 4 8, 2 4 8, 22 से काटा 22 दूनी 44। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 दूनी 14। अगर आर की वैल्यू 14 आ गई है तो क्षेत्रफल आपको क्या पता है क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाली 14 इंटू 14। 7 से काटा 7 दूनी 14, और ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 इंटू 14। 44 इंटू 14 करे होंगे, 14 चक्कू 56 होता है, कैरी हो गया 5। 14 चक्कू 56, 56 और 5, 56 और 4 होता है 60 और 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से इसमें दे रखा है, मैंने आपको चीजें समझा दी हैं, बाकी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अगला सवाल कह रहा है कि 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है और नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो एक सिंपल सा इस तरीके का ये डायग्राम बनेगा। एक 73 बच्चों की रो है, ठीक है, 73 बच्चों की रो है और नीचे से उस व्यक्ति का स्थान कितना है? उस व्यक्ति का स्थान जो अनुज है उसका स्थान 23वां है, तो ऊपर से उसका स्थान निकालना है। आपको मैंने बता रखा है, आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला था, कुल इक्वल टू ऊपर से उस व्यक्ति का स्थान प्लस नीचे से उस व्यक्ति का स्थान -1। तो कुल कितने हैं? 73 हैं। ऊपर से उस व्यक्ति का स्थान कितना है? 23वां है, तो नीचे से आपको उस व्यक्ति का स्थान निकालना है, ठीक है, और -1। ये 23 में से एक गया तो आप बोलोगे 22 प्लस नीचे से उस व्यक्ति का स्थान। अब ये 22 इधर चले जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, तो 73 माइनस क्या कर रहे होंगे आप? 22। 73 में से 22 माइनस करोगे तो नीचे से उस व्यक्ति का स्थान आ जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो 51 राइट आंसर रहेगा। नीचे से स्थान उसका कितना होगा? 51 होगा। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 1, 9, 25, 49। अगला नंबर क्या होगा? 121। आप देख रहे होंगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और आगे 11 है, ठीक है। 1, 3, 5, 7 क्या दिख रहे हैं? ये ऑड नंबर है, तो आगे क्या होगा? 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 दिख रहा है कहीं पे? ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके पास डायरेक्शन का है, मैं एक डायरेक्शन का यहाँ पे बना देता हूँ। न्यूज से आप इसे याद रख सकते हो, NEWS। इसे बोलते हैं पूरब, इसे बोलते हैं पश्चिम, इसे बोलते हैं उत्तर, इसे बोलते हैं दक्षिण। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन जो कभी बदल नहीं सकती। एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला, पूरब किधर? इधर। 2 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिया भाई हमने इसे 2 किलोमीटर, और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण मतलब नीचे, और नीचे मुड़ा और कितना चला? 5 किलोमीटर। नीचे चला दिया हमने इसे 5 किलोमीटर, देखिए वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चला। पश्चिम किधर होगा भाई? पश्चिम इधर होगा। पश्चिम की तरफ गया और 2 किलोमीटर चला। आगे क्या रहा है? इसके बाद वह उत्तर की ओर घूम जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मतलब उत्तर कहाँ है? ऊपर है। उत्तर की ओर 9 जा रहा है, तो ये तो हो गया 5 और 4 और चलाना है, ये टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये प्रारंभिक बिंदु था, अगर ये 5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 5 होगी, और ये टोटल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है और ये 5 है तो ये कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 4 होगी, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 4, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 5, टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। तो आपसे प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ पे था? तो प्रारंभिक बिंदु था उसका ये, यहाँ से पूछ रहा है, तो यहाँ से ऊपर कितना है? 4। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है रीजन REASON, रीजन को क्या लिखता है? रीजन को लिखता है SFVTPO। तो THIN के थिंक का कोड क्या होगा? तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि R के बाद क्या आता है? S, E के बाद F,
ए के बाद बी, एस के बाद टी, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ। मतलब क्या हो रहा है, सीरीज में एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ के चल रहा है। तो पी के बाद यू, एच के बाद आई, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, के के बाद जे के एल, यू आई जे ओ एल। ठीक है, ऑप्शन बी सिंपल था, नंबरिंग से भी आप इसे कर सकते थे। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आंसर। बाकी कोई डाउट हो तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है ही 7983636257, आप इस पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पीडीएफ चाहिए तो भी आप इसमें संपर्क कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।